हमें जो है हमारे बच्चे 28 साल के हो लिए, 2 बच्चे रिश्ते वाले आते हैं वापस चले जाते हैं, हमारे बच्चे भी कुआरे घूम रहे हैं। बीमार लेना होगे तब बस ईब का वोट नहीं मिला। इस तरीके की समस्या आपको कितनी परेशान रहती है? आप भी नहीं परेशानी नहीं, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, शादी नहीं होती ना लड़कियों की ना लड़कों की, ना कोई मेहमान आ सकता। यहाँ सारा पुल का पानी ही तार रखा। हम देना चाहेंगे 0 नंबर है विधायक जी के लिए, 0 नंबर। कुछ नहीं मिलेगा उन्हें यहाँ पे, अब की बार वोट ही नहीं मिलेगी यहाँ से किसी को, कोई भी वोट तो बिल्कुल बहिष्कार रहेगा जिस टाइम पे इलेक्शन का। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, आप देख रहे हैं रुड़की हम। आज हम मौजूद है खानपुर विधानसभा के मोहनपुरा गांव में, जहां की समस्या से लोग इस तरीके से जूझ रहे हैं। वैसे भी कोरोना महामारी के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने आप से पैसा जुटाकर अपनी गलियों की स्थिति सुधारी है। आइए जान लेते हैं कि उनके विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का इनसे ज़्यादा परेशान है कि अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनके बच्चे जो है स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिशें कर चुकी हैं, 100 और 200 लोग लेकर वो SDM के पास तक जा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये जान लेते हैं स्थानीय लोगों से कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो रुड़की हब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारी जो विधानसभा है वो खानपुर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पढ़ते हैं, जो भाजपा से इस टाइम मौजूदा विधायक हैं। 1-2 बार हम गए तो कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद हमने अगर अपने मोहल्ले से परिवारों से पैसे इकट्ठे करके पानी की निकासी का समाधान कराया, गड्ढे कराए, उस पर भी हमारे पे एक यहाँ पूर्व प्रधान है सत्येंद्र जी, उन्होंने हमारे ऊपर लगा के मुकदमा लगाया जो SDM नीतिका खंडेलवाल के यहाँ चला। हमने वो भी 1.5 साल मुकदमा लड़ा, उसमें जीत हमारी हुई क्योंकि हम जनता के साथ हैं। उसके बाद फिर हमने एक समस्या और, जो यशपाल राणा जी थे मेयर साहब, चुनाव के टाइम हमसे उन्होंने उनके पास हम अपनी समस्या ले गए तो उन्होंने हमें एक मोटर दिया कि भाई इस मोटर से अपनी समस्या का समाधान करो। तो हमने वो मोटर जो यहाँ पे लगाया तो वो भी हमें मैडम ने वापस मंगवा लिया था। कभी आपके विधायक जी और मेयर जी यहाँ पर आपकी समस्या को देखने आए क्षेत्र में? कभी नहीं, एक बार भी हमारे पास नहीं आए। अगर आए हम ही गए तो उन्होंने कहा कि हमारे जो आप यहाँ आए तो गड्ढों में मकान हमारे से पूछ करके बनाए आप लोगों ने, ये हमें जवाब दिया। और अब से 1.5 महीना पहले मेरे यहाँ 16 सितंबर का मेरे यहाँ जागरण था, तो मैं गौरव गोयल मेल के पास गया। मैंने कहा जी हमारे मोहल्ले की स्थिति बहुत ख़राब है, पानी की निकासी के कारण मेहमान नहीं आएंगे। तो उन्होंने हमें फिर एक छोटा सा आश्वासन दिया कि एक पाइप डलवा रहे हैं, वो पानी निकल जाएगा। वो पाइप अब तक नहीं डला। अब फिर मेरे यहाँ 20 तारीख का दूसरा जागरण है माँ भगवती का, कोई समस्या का समाधान नहीं। बस इतनी भयानक स्थिति है, मेहमानों को बुलाने में भी आज 6 दिन है हमारे यहाँ, हमने बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया कि बस मोहल्ले वालों को ही बुलाएंगे। तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे जो आपके विधायक जी ने क्षेत्र में कोई कार्य, आपने कहा है कि कोई कार्य उन्होंने नहीं करवाया, कभी यहाँ के आपकी समस्याएं भी नहीं देखेंगे, तो इसके चलते आप अपने विधायक जी को कितने नंबर देना चाहेंगे? 0। जी सर, आइए जान लेते हैं और नागरिकों से। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये हमारी मतलब गली में जो है पानी भर रहा है, अगर चलने के लिए साधन में थोड़ी सी मिट्टी डाल ली तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया है। और हर घर में जो है मतलब जो डेंगू के मरीज और 2 जनों के हाथ, एक का हाथ और एक का पैर टूट के चलते हैं जी, ये ऐसी गली की स्थिति है जी। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे अपने विधायक जी? 0 जी। आप क्या कहेंगे सर? ये जो विधायक यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी प्रणव हो या फिर अभी नया पार्षद भी बनाए, क्या नाम है उसका, मयंक, इधर केवल आते हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए ओनली। कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा जिससे कि यहाँ का सुधार हो पाए। एक छोटा सा ये पाइप लगा दिया है, उसमें भी 3 इंची। उन लोगों को वैसे बोलते हैं वो कि टेक्निकल हमारी टीम काम कर रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, बट आज तक उन्होंने ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं किया। इधर एक 6 इंची में आउटलेट डाला है, 3 इंची, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आए दिन ये ख़राब रहता है, और जब भी बारिश पड़ेगी यहाँ पे पानी घरों में जाता है लोगों के। बिना बारिश के पानी है। नहीं, बारिश के कारण तो है, बारिश जब पड़ती है ज़्यादा समस्या ज़्यादा हो जाती है। अभी स्थिति ऐसी है कि बच्चों के स्कूल खुलने लगे हैं छोटों के, तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई या फिर इन्होंने ये एक दिन भी पानी चलाना बंद कर दिया तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे सर? मैडम विधायक जी तो यहाँ पे एक बार भी आगे ही नहीं देखा है इलेक्शन के बाद में यहाँ पे। और ये जो काम तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। ये आपने कहा विधायक जी पूरे 5 साल में एक बार नहीं आगे देखा है इस एरिया में। तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 नंबर है विधायक जी के लिए, 0 नंबर। कुछ नहीं मिलेगा उन्हें यहाँ पे, अब की बार वोट ही नहीं मिलेगी यहाँ से किसी को,
कोई भी वोट तो बिल्कुल बहिष्कार रहेगा। जिस टाइम पे इलेक्शन का टाइम आएगा वोट का बिल्कुल बहिष्कार रहेगा। यहाँ पे बैनर भी लग जाएंगे, 10-15 दिन में बैनर भी छपवा रखे हैं हमने यहाँ पे। देखा आपने, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो इस बार अपने वोट का बहिष्कार कर देंगे, लेकिन कुंवर प्रणव जी को वोट नहीं देंगे। इतनी समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं कि उनके पास शब्द भी कहने को नहीं है। उनका कहना है कि चाहे कोई भी विधायक यहाँ पर आए वो किसी को भी वोट नहीं देंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बैनर भी पट जाएंगे, सारी लुगाई पाड़ का फेंक देंगे, देख ले बस। हाँ, और बैनर वालों को भी एक काम करिए, वोट लेना होगे तब बस। इनका वोट नहीं मिला। इस तरीके की समस्या आपको कितनी परेशान रहती है? आप भी नहीं परेशानी नहीं, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, शादी नहीं होती ना लड़कियों की ना लड़कों की, ना कोई मेहमान आ सकता। यहाँ सारा पुल का पानी ही तार रखा, हमें पानी का निकास चाह, हम और कुछ नहीं लेते किसी पता। आप कितने नंबर देंगे अपने विधायक जी को? बस 0। आप क्या कहेंगे, कितनी परेशान रहती हैं आप? ये जो पानी, यहाँ पर पानी की इतनी ज्यादा समस्या है। आने जाने की समस्या तो है ही है। इधर देखा ही होगा आपने कितना पानी भरा हुआ, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, बुरा हाल है। यार इस गली में मेरा घर है, बच्चे जा नहीं सकते, रात को भी इतनी परेशानी होती है, सांप सिलेंडर बहुत। कोई और गली है यहाँ से जाने की? कोई गली नहीं है, बस दोनों तरफ, दोनों गलियों में पानी भरा हुआ। आप कितने नंबर देंगे अपने विधायक जी को? 0। जी आप क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं को लेकर? क्या विधायक जी ने, मुझे ये बताइए, पानी की समस्या के चलते और कोई कुछ विकास कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं आपके विधायक जी ने? यहाँ पर कोई किसी तरह का विकास कार्य नहीं किया, और यहाँ तो किसी मतलब हर सब को जो भी आता है आश्वासन देकर चला जाता है, काम कोई नहीं करता। और आते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं तो वीडियो बना के ले जाते हैं, करते इतना है, बताते हैं इतना। हमें जो है, हमारे बच्चे 28 साल के हो लिए, 2 बच्चे, रिश्ते वाले आते हैं वापस चले जाते हैं, हमारे बच्चे भी कुआरे घूम रहे हैं। बीमार यहाँ की कंडीशन, हर घर में बीमार पड़ा है यहाँ पे। कोई उससे क्या बोलते हैं, ये डेंगू चल रहा है, पहले कोरोना से, मतलब हम तो बहुत ही परेशान हैं। और हम चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे, हम किसी को भी अपनी वोट। आप कितने नंबर देंगे? हम 0 नंबर देंगे। हमें कोई वो नहीं है, राशन चाहे हमसे वापस ले लो, लेकिन हमें किसी का राशन नहीं चाहिए, हमें रास्ते चाहिए और हमारा पानी का निकासी चाहिए। हमें पानी की निकासी चाहिए सबसे पहले। जी सर, आप क्या कहेंगे इन समस्याओं को लेकर? मैम यहाँ पे आज तक 10 साल 15 साल देखते हुए हो गया है, किसी प्रशासन, किसी नेता ने यहाँ आज तक 1 रुपया नहीं लगाया है। हालांकि कागजों में काफ़ी पैसा लगा है, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड है 10 साल का, लगभग कम से कम 10 करोड़ रुपए इधर दिखाया गया है कागजों में, पर भूमिगत स्थल पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। अगर हमने उसकी जांच करने की कोशिश की है तो हमारे पास मुकदमे करके उल्टा हमको रोक दिया गया है। हम यहाँ पे पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करते हैं और एक ही रास्ता हमारे पास बचा है, हम यहाँ से सभी अपने मकान बेचकर चले जाएंगे छोड़कर, क्योंकि हम लगातार 3 से 4 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसों से मिट्टी डलवा रहे हैं, पानी निकालने के लिए डीजल इकट्ठा करते हैं, कुछ भी करते हैं। जो आपने अपने पैसे एकजुट करके यहाँ पे समस्याओं को थोड़ा हल करने की कोशिश करी, तो फिर इन पैसों को लेकर आपने उन पे क्लेम किया था कि अब हमने, मतलब स्थानीय लोगों ने ये पैसे लेकर लगाए, या ऐसा क्लेम किया था आपने? मैम क्लेम करने की तो बहुत छोटी दूर की बात है, जो हमने अपना पैसा खर्च किया था, प्रधान ने, यहाँ के जो पूर्व प्रधान थे सत्येंद्र जी, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई और पैसा ऊपर से रिकवर कर लिया है। हमें तो देने की बहुत दूर की बात है, ठीक है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा किसी तरीके से समाधान हो जाए, चाहे वो हम खुद से करें या मेहनत करके करें। पर जो हमारे प्रधान जी रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ पे हमारी वीडियो बनाई है और कवरेज करके वो ऊपर भेज दी वीडियो और उसका पैसा अपनी जेब में डाल लिया, ठीक है। हर तरीके 10 साल का अगर यहाँ पे जांच की जाए तो यहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, ना यहाँ पर कोई नाली बनी है, ना कोई चैम्बर, ना कोई सड़क निर्माण है। टोटल जो भी कार्य किया है यहाँ के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके अपने पैसों से किया है। सुना आपने, स्थानीय लोगों का कहना है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पैसे का क्लेम किया है, लेकिन यहाँ के जो प्रधान जी थे उनका कहना है कि उन्होंने वो वीडियो डालकर उन पैसों को अपने लिए इस्तेमाल किया है। तो देखा जाए कि कितना भ्रष्टाचार हमारे देश में फैल रहा है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अपनी कोशिशें करने के बाद भी वो इतने नाकाम हो रहे हैं। अब स्थानीय लोगों का कहना ये है कि वो पूरी तरीके से वोट का बहिष्कार कर देंगे और अपने घर को बेचकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो किसी भी विधायक को यहाँ अपनी सेवा के लिए नहीं चुनेंगे। धन्यवाद। ए भाई, पानी की रास्ते की बहुत दिक्कत है, हम तो बहुत बीमार हो रहे हैं यहाँ से देख देख कर, बहुत बुरा हाल हमारा। तो हम तो भाई वहाँ तो बस बहुत परेशानी है, घर भी नीचे है, अब हम भी वो सब परेशान हैं। हाँ भाई, भाई वोट देंगे, जो हमारे रास्ते को चला देगा, जीते रह गए तो। कितने नंबर दोगे बच्चे आपके? हाँ, अपने विधायक को कितने नंबर दोगे? नंबर तो भाई जितनी वोट है उतनी दे देंगे सारी। हाँ,
इस प्लॉट को? मैडम जी ये प्लॉट जो है अगर इसमें पानी ना जाए तो जो है सारा पानी सड़क पे आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर जो है ना बीमारी कितनी बढ़ेगी वो तो आपको पता ही है। हमारे मोहल्ले में जो है ना मुस्लिम कॉलोनी में डेंगू के मच्छर बहुत ज़्यादा 5-6 मरीज हो रहे हैं इकट्ठे। हम नगर निगम में जाते हैं तो वो कहते हैं आपने गड्ढों मकान बनाए क्यों, और जबकि हमारे जो है ना नक्शे पास हैं, हमने जो है बेनामी करवा रखे, इतने मोटे पैसे लगा रखे और उनका कोई सुधार कोई करने वाला है नहीं। अब बताओ क्या करें, हम तो जनता अपना जो है ना मकान बेच के हिंद कहीं जाएंगे और चुनाव करेंगे बहिष्कार, हम कुछ वोट देते ही नहीं। जोड़ यहाँ पे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, ये यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी हो रखी है। और मैंने 20-30 हज़ार रुपये की मट्टी भी गिरवा ली, फिर पानी है ही। सबसे बड़ी दिक्कत ये है पानी की। अब ये देखो रास्ते के मैं दूसरे के उसमें मकान में निकल के तब उसमें मकान में अपने पहुँच रहा हूँ दूसरी साइड से। इसमें भी पानी में भरा, को देखे पानी भरा पड़ा है इसमें दूसरे वाले मकान में भी। कारण ये है कि यहाँ सिर्फ पानी की निकासी नहीं, सबसे मेन चीज़ है पानी की निकासी हो जाएगी तो आदमी को सबको परेशानी। सड़कें बन रही, इसके क्या फ़ायदा सड़कें का? सड़क बन रही, आधी बन रही, आधी रुक जा रही। सड़क का क्या मतलब है? आधी बन रही, आधी रुक जा रही है। ऐसे बनती है तो सड़क, ऐसे बनती है सड़क। वोट लेने का आएंगे तो आएंगे, वोट ले लो, उसके हाथ जोड़ते जाएंगे तो वोट का चक्कर आएगा। फिर बाद में कोई नहीं वोट आने का घर पे किसी का लेने के लिए। जो दारू पीने वाला दारू पियेंगे, जो नहीं पीने वाला नहीं पियेंगे। हाँ, दारू पीने वाले उनके नोटे में जेब गिरेंगे, जय राम जी की हो गया। चलो भाई हैं, देंगे। हमारे घर में 10 वोट जाएंगी और हमारे भैया तो हमारा घर वहाँ सुधार करो, हमारे घर का नाली बना दो, हमारे घर का। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो वोट नहीं देंगे। भैया देखो वोट तो हम देंगे, वोट क्यों बर्बाद करने हमने? भैया वोट तो देंगे, देखो वोट तो हम देंगे। भैया देखो ऐसा है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, सब कुछ अब बीमार हो रहे भैया। लॉकडाउन ने ऐसी पोका रखी, कमाई नहीं हो रही, कुछ घर में बैठे हैं हमारे बच्चे, घर में बैठे प्राइवेट काम करते हैं। क्या ये ऐसा होना होता है भैया? अभी हम मोहनपुरे में उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 25 और 30 साल के बाद ये जो यहाँ पर आप सड़क देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार सड़क को दिखाए कि 25 और 30 साल बाद ये जो सड़क है यहाँ पर बनने वाली है। और इतनी शिकायत है लोगों को कि उस पर आप देख रहे होंगे कि लोग किस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर भी 1 इंच जो मटेरियल है वो डाला जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि क्या कहना है लोगों का। जी सर, यहाँ पे 25-30 साल में काफ़ी समय बाद ये सड़क बन रही है और ठेकेदार से जो एग्रीमेंट हो रखा है वो 4.5 इंच का हुआ था यहाँ पे, और उसने मात्र आधा से 1 इंच तक माल डाला है यहाँ। और इसमें सीमेंट की मात्रा भी बहुत कम है और बजरी तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल्कुल ख़त्म माल डाला है। और ठेकेदार अभी यहाँ आ भी नहीं रहा और उसने अभी ये डाला है यहाँ पे, ये तो लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये माल पड़ा है इसमें कच्चा, ठीक है। और वो ठेकेदार अभी भी आने को तैयार नहीं है।